प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती है, नागेश्वर गायत्री लिंग की कथा सुनने से पाप मुक्ति और सुख का वरदान भगवान शिव देते हैं। तो चलिए जानते हैं। नागेश्वर गायत्री लिंग एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। श्री नागेश्वर गायत्री लिंग भगवान शिव के 12 गायत्री लिंगों में 10वां स्थान रखता है। यह गायत्री लिंग वास्तव में कहाँ स्थित है, यह विद्वानों के बीच मतभेद के कारण स्पष्ट नहीं है। फिर भी गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के पास दारुकावन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। नागेश्वर गायत्री लिंग के अन्य स्थानों में से एक आंध्र प्रदेश के अवढ़ा गांव में माना जाता है, जो महाराष्ट्र राज्य के परभनी क्षेत्र से होकर हिंगोली जाते हुए पड़ता है। दूसरा स्थान उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा से 17 मील दूर जोगेश्वर नामक तीर्थ बताया जाता है। यहाँ उत्तर वृंदावन आश्रम के पास जोगेश्वर नाम का एक पुराना मंदिर है। इससे 1.5 मील की उतराई पर देवदार के सघन वृक्षों के मध्य नदी के तट पर नागेश्वर गायत्री लिंग बताया जाता है। स्कंद पुराण में इन्हीं नागेश लिंग का वर्णन एवं महात्म्य वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार गुजरात राज्य के दारुकावन क्षेत्र में स्थित गायत्री लिंग को नागेश्वर गायत्री लिंग कहा जाता है। 12 गायत्री लिंग स्तुति में भी नागेश्वर गायत्री लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महात्म्य के अनुसार जो व्यक्ति आदर पूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों का आनंद लेते हुए अंततः परम पद को प्राप्त करेगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वह कैसे, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी नगर में सूर्या नाम का एक युवक रहता था। सूर्या पेशे से एक किसान था और उसकी कुल संपत्ति कुछ एकड़ जमीन ही थी। उसकी जमीन पर उगने वाली फसल से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। जब फसल अच्छी होती थी तो वह साल सूर्या के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो उसके परिवार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सूर्या अपनी ज़मीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन सूर्या का एक पड़ोसी था जिसके पास कुछ गायें और बछड़े थे। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था और अपनी गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गायों से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उन्हें खिलाने पिलाने और चारा डालने की आती थी तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था। उसे पता था कि गायें दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर लेंगी और फिर वापस उसके पास आ जाएंगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालना था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह लेना ही नहीं चाहता था। इस वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे। गाय जब खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था। लोग शिकायत करते थे कि जब दूध तुम निकालते हो तो चारा भी तुम ही क्यों नहीं डालते? क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए गायों को खुला छोड़ देते हो? इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांधकर नहीं रख सकता, उन्हें खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसलों की निगरानी रखो।
मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह जब सूर्य अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गायों ने उसकी बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उसने खेत में गायों के पैरों के निशान भी देखे। अब उसे यकीन हो गया था कि यह गाय उसकी पड़ोसी की ही थी। इसलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी से शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात मानेगा ही नहीं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपनी झोपड़ी में रहकर करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपने विचार बताए कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से मुश्किलें आ जाएंगी। इस रात को सूर्य अपना खाना खाकर लाठी लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। आज उसने फैसला कर लिया था कि जब तक फसल नहीं कटेगी वह खेतों में अपनी फसल की देखभाल करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई तो मैं उसे लाठी से मार नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों ने उसे सिखाया था कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति तो खड़ी होनी ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय उसे हक दूंगा। गाय वैसे ही हकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने गाय को खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे सूर्य की झल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह खुद पर काबू खोता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं और आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वह एक जगह पर पानी में फिसलकर जमीन पर गिर गई। बदकिस्मती से जहां वह गिरी वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जिससे टकराकर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सूर्य का गुस्सा ठंडा हो गया और उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है और उसे क्या करना चाहिए। इस सोच में वह पूरी रात सो नहीं पाया और गाय के पास बैठा रहा। उसने उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में न तो कोई चिकित्सा मिल सकती थी और न ही मदद के लिए कोई आसपास था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात गाय के पास बैठा रहा और उसे तड़पते हुए देखता रहा। उसका दिल बार बार उसे धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है और इसका प्रायश्चित कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई, गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे और सूर्य को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा। उन्हें पूरी घटना समझते देर नहीं लगी और सूर्य ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत बुलाई गई और जिस ग्वाले की वह गाय थी, यानी सूर्य का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। पंचायत को फैसला करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सूर्य खुद को दोषी मान रहा था।
पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक सूर्या अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह गांव में वापस नहीं आ सकता। सूर्या ने पंचायत से पूछा कि वह अपने पाप को कैसे धो सकता है। पंचायत ने बताया कि 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारा पाप धुल जाएगा। लेकिन सूर्या की आंखों के सामने अब भी गाय का तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप कैसे धुलेगा। क्या गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसका दर्द उसकी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। यह उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं होते थे। इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा, गाड़ी या ऊंट गाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। सूर्या की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौटने में, लेकिन फिर भी सूर्या अपने पाप को धोना चाहता था। उसके मन में एक सवाल था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज्यादा दोषी वह ग्वाला है जो अपनी गायों को दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चढ़ने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वह वहां किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए गांव से निकल पड़ा। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते सूर्या को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन सूर्या अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए सूर्या को एक संत महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां आसपास कोई और मनुष्य नहीं था। कई मीलों तक किसी इंसान की बस्ती नहीं थी और इस जंगल के बीच में यह संत महात्मा अकेला क्या कर रहा था। इससे सूर्या की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस कुटिया में पहुंच गया। जब सूर्या वहां पहुंचा उस वक्त संत महात्मा ध्यान में लीन थे। जैसे ही सूर्या ने कुटिया में प्रवेश किया, संत महात्मा अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद सूर्या ने उनसे पहला प्रश्न किया। सूर्या ने पूछा, महात्मन, आप इस जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? यहाँ ना कोई इंसान है ना कोई बस्ती, आप यहाँ अकेले कैसे वास कर लेते हैं? इस पर संत महात्मा ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती हैं। सांसें ये पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी ये पेड़ पौधे हमें इस जंगल में देते हैं और जीने के लिए क्या चाहिए? फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। तुम्हारे पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर संत महात्मा ने जवाब दिया कि यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीज़ें ही देख पाती हैं, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से सूर्या को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण संत महात्मा नहीं है। इनकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए सूर्या ने उनको अपनी पूरी परिस्थिति बयां कर दी और सारी बात बताने के बाद सूर्या ने संत महात्मा से पूछा कि महात्मा,
2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ और ये यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियाँ वही रहेंगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ। ये सुनकर वह संत महात्मा जोर जोर से हंसने लगा। इस बात पर इतना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखकर सूर्या ने संत महात्मा से पूछा कि महात्मा, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह संत महात्मा कहता है कि तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वो कोई पाप नहीं था। वो तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता में वो पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वो सही होता? जरा सोचो इस पर। सूर्या कहता है कि नहीं महात्मा, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है और अगर वो मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। ये सुनकर उस संत महात्मा ने कहा, तो यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए संत महात्मा ने बताया, श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उससे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह ज़रूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद संत महात्मा ने सूर्या को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को पापी समझते रहोगे, यानी कि पाप करने वाला, तब तक तुम्हें दुख ही होता रहेगा। तुम्हारा मन संताप झेलता रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम कर्ता नहीं हो, वहाँ पर तुम क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसीलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि संशय आत्मा विनाश अति, यानी जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वो अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वो खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं, और जहां पर आदमी में संशय आ जाता है वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है।
एक आखिरी सवाल जो सूर्या ने उन संत महात्माओं से पूछा वह बहुत गहरा था। जरा ध्यान से सुनिए। सूर्या ने पूछा कि महात्मा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतने उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर संत महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? सूर्या ने जवाब दिया, महात्मा, बीज बोने के कई महीनों बाद ही पता चलता है कि फसल कौन सा फल देगी। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हम कैसे जान सकते हैं कि यह पेड़ कौन सा फल देगा? यह सुनकर संत महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें नहीं पता होता कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते समय हमें यह नहीं पता होता कि उसका फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ समय लगे, लेकिन वह फल जरूर मिलता है। परंतु इंसान में इतना संयम नहीं होता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रख पाता, वह इतना सोच भी नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहिए। वह चाहता है कि जैसे ही वह कर्म करे वैसे ही उसे फल मिल जाए, लेकिन ऐसा जीवन के किसी भी पैमाने पर नहीं होता। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज वह पूरी पुस्तक पढ़ ले और कल ही परीक्षा में बैठ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल कब मिलेगा यह उसे पता भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इंसान यह समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए संत महात्मा ने कहा, तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा धर्म है जो तुम्हें इस जीवन में आना है। यह सुनकर सूर्या कहता है, लेकिन महात्मा, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? यह तो धोखा होगा जिसका परिणाम मुझे बाद में भुगतना होगा। इस पर वह संत महात्मा कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहाँ की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वह गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहाँ पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज़ को अपनी आँखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर सूर्या अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है और गांव में लौटकर देखता है कि उसका वह ग्वाला वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी। दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ गायों को खाने के लिए चारा भेंट में देते रहते। यह दृश्य देखकर सूर्या आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह कैसे हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी।
जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय लिया कि सूर्या से कोई गलती नहीं हुई थी। वह अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही यह गलती कर बैठा था, लेकिन इसे गलती नहीं माना जा सकता। इसलिए जो गायें उस ग्वाले ने छोड़ रखी थीं, उन्हें पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला सूर्या के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि सूर्या को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला सूर्या के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर सूर्या की आंखें खुल गईं। उसे उस संत महात्मा की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज डालते हैं तब हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। उसी गांव में वेद नाम का एक लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था। एक रात उसे बुरा सपना आता है। सपने में वह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे, बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है। वेद घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात से सुबह होने वाली थी और वह खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके घर के बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे वेद ने अपने सपने में देखे थे। वेद उस बूढ़े आदमी से कहता है, तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वह आदमी कहता है, इनमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर वेद वहाँ से उठकर जाने लगता है और वह आदमी वहीं बैठा रहता है। लेकिन अगले ही पल जब वेद पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वह आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था। यह देखकर वेद हैरान रह जाता है, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंचना असंभव था। वेद उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वह आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो वेद वहां से चला जाता है। फिर वेद आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। वेद अपने आश्रम का सबसे बेहतरीन तलवारबाज था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से खुश नहीं था। वह खुद को दूसरों से बेहतर नहीं मानता था, इसलिए उसमें थोड़ा घमंड नहीं था। खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह तलवारबाजी में ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो बहुत मुश्किल और खतरनाक थे। वह इन प्रयोगों के जरिए सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास किसी ने नहीं किए थे। लेकिन वह इन अभ्यासों को सफलतापूर्वक कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को यह सब जानलेवा और पागलपन लगता था। वे उससे कहते थे कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन इन अभ्यासों को कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की ज़रूरत है। अगर तुमसे ज़रा सी भी गलती हुई तो तुम बुरी तरह घायल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बातें वेद को दुखी कर देती थीं। उसे इन विशेष अभ्यासों के लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, इसलिए वह मदद मांगने उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है।
वेद उससे पूछता है कि आप पलक झपकते ही उस ऊंची दीवार पर उस दिन कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक योद्धा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कोई भी योद्धा ऐसा नहीं कर सकता। वह आदमी वेद से कहता है, उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन वेद को अपने अभ्यास और ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए वह कहता है कि मुझे हर चीज़ की जानकारी है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तब वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम खुश हो? वेद को यह प्रश्न बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी वह जवाब देता है, मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं देखने में सुंदर हूँ और लड़कियाँ मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वह बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते? तुम कल भी रात्रि के अंतिम प्रहर में मेरे पास आए थे और आज भी तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में ही आए हो। उस बूढ़े व्यक्ति की रहस्यमय बातें सुनकर वेद उसकी तुलना दुनिया के महान दार्शनिकों से करने लगता है और उसे दार्शनिक बाबा के नाम से बुलाने लगता है। उसके बाद वह आदमी पूछता है, अगर तुम देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की प्रतियोगिता का हिस्सा ना होते तो तुम क्या कर रहे होते? यह प्रश्न वेद को अंदर से हिला देता है, क्योंकि उसने सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनने के अलावा और कुछ नहीं सोचा था। पर उस बूढ़े आदमी ने यह सवाल क्यों पूछा? वेद को लगता है कि वह आदमी सनकी है, इसीलिए वह घबराकर वहां से चला जाता है और उसे भूलने का प्रयास करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वह दोस्तों के साथ मजे करता है, नशा करता है और लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताता है। पर इसी दौरान अचानक सिर्फ एक पल के लिए वह दार्शनिक बाबा उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था कि वेद अपनी हरकतें सुधारे। तो वेद दार्शनिक बाबा से मिलने उसके पास चला जाता है। थोड़ी बातचीत के बाद गायत्री नाम की लड़की खाना लेकर आती है, जो उस बूढ़े व्यक्ति की मुंह बोली बेटी थी। फिर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। वेद जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, लेकिन दार्शनिक बाबा उसे समझाते हैं कि खाना आराम से और आनंद लेकर खाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वेद में कई गलत आदतें हैं और अगर वह हमसे प्रशिक्षण लेना चाहता है तो उसे आज से ही बेमतलब घूमना, नशा करना, मांस खाना और गलत काम बंद करना होगा। वेद को अपने प्रशिक्षण और अभ्यास पर बहुत घमंड था, इसलिए बाबा उसे कुछ समय के लिए घुटने मोड़कर खड़े रहने के लिए कहते हैं। यह देखने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वेद का सब्र जवाब दे देता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद वेद गुस्से में वहां से जाने लगता है। तब दार्शनिक बाबा उसे समझाते हैं कि आत्म अनुभव हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने आत्म अनुभव से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें अपने खालीपन से डर लगता है। बाबा यह भी कहते हैं कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी है और वह वेद को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन जब वेद अपने आश्रम के अभ्यास मैदान में जाता है तो उसे वहाँ कुछ नया पता चलता है। अभ्यास के दौरान उसके मित्र के हाथ में गहरी चोट लग गई और अब वह देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस बात से वेद के मित्र को प्रशिक्षित करने वाला शिक्षक बहुत परेशान था, क्योंकि वह तीरंदाजी में सबसे श्रेष्ठ योद्धा था
रात को वेद फिर दार्शनिक बाबा से मिलने जाता है। उस समय दार्शनिक बाबा बैलगाड़ी के पहिए को सुधार रहे थे। वह वेद से एक लोहे का टुकड़ा मांगते हैं तो वेद जानबूझकर उस लोहे के टुकड़े को बाबा की तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन बाबा बिना देखे बड़ी आसानी से उस लोहे के टुकड़े को पकड़ लेते हैं। वेद दोबारा ऐसा करता है, लेकिन दार्शनिक बाबा फिर से उसे बिना देखे पकड़ लेते हैं। दार्शनिक बाबा उससे कहते हैं कि हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वह वेद को थप्पड़ मारकर उसे उकसाते हैं और बदले में मुक्का मारने के लिए कहते हैं। पहले तो वेद शांत रहता है, लेकिन जब वह दार्शनिक बाबा पर हमला करता है तो दार्शनिक उसे पलक झपकते ही नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वह सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और वह उसे अगली सुबह नदी के पुल के ऊपर मिलने बुलाते हैं। अगले दिन जब वेद नदी के पुल पर पहुंचता है तो दार्शनिक बाबा उसे धक्का देकर पुल से नीचे गिरा देते हैं। वेद गुस्से में दार्शनिक बाबा पर चिल्लाने लगता है। तब दार्शनिक बाबा कहते हैं कि जिस पल तुम नीचे गिर रहे थे उस पल तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था, अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। वेद गुस्से में कहता है कि मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो दार्शनिक वेद के दिमाग पर नियंत्रण करके वह सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वह कहता है कि अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम अपने वर्तमान के पलों को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान वर्तमान के पलों में रखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और कितनी अच्छी तरह से कर सकते हो। वेद को चोट लगने के बाद तीरंदाजी सिखाने वाला शिक्षक सभी छात्रों की परीक्षा ले रहा था। इस दौरान वेद दार्शनिक बाबा के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को एकाग्र करने में सफल हो जाता है और पूरी एकाग्रता के साथ तीरंदाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करता है, जो शायद उसके मित्र से भी बेहतर था। सभी लोग ऐसे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात वेद दार्शनिक को पूरी बात बताता है। वह खुश था और उसे अपने प्रदर्शन पर गर्व था, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी योद्धा उससे जलने लगे थे। लेकिन दार्शनिक बाबा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह कहता है कि तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो और तुम्हें अपने प्रदर्शन पर घमंड भी है। इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे। इतना कहकर वह उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। वेद वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सुबह होते ही दार्शनिक बाबा का पीछा करने लगता है। दार्शनिक बाबा सांभर के अभ्यास मैदान में चला जाता है और जाकर एक ऊंचे स्थान में बैठ जाता है। वेद दार्शनिक बाबा के बगल में जाकर बैठता है तो वह महसूस करता है कि वह सभी खिलाड़ी योद्धाओं के दिमाग को पढ़ पा रहा है। वह उनके दिमाग में चल रही सभी बातों को सुन सकता है। उसे हैरानी तो तब होती है जब वेद स्वयं को उस अभ्यास मैदान में आते हुए देखता है। ये देखकर वह अपनी जगह से नीचे गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि यह सब तो उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने दार्शनिक बाबा का पीछा किया था। ये तो दार्शनिक बाबा था जो उसके दिमाग से खेल रहा था। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन वेद बुरी तरह से डर चुका था तो वह घबराकर वहां से चला जाता है। इस घटना का वेद पर उल्टा असर पड़ता है। उसका आत्मविश्वास नीचे गिरने लगा था, जो उसके साथी योद्धा भी महसूस करते हैं
और उसका शिक्षक भी, क्योंकि उसका प्रदर्शन कमज़ोर पड़ने लगा था। अगले दिन वह दार्शनिक बाबा के घर के बाहर गायत्री को देखता है, जो कि दार्शनिक के लिए खाना लेकर आई थी। वह उससे कहता है कि मुझे लगा था कि दार्शनिक बाबा के तरीकों से मैं एक बेहतर योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर दार्शनिक बाबा वेद से वो सारे काम करवाता है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किए थे, जैसे कि कचरा साफ करना, गंदगी साफ करना, कपड़े धोना और लोगों की मदद करना, दोस्तों के साथ घूमना और गप्पे मारना बंद, मांस खाना बंद। वेद ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे ये सब बेमतलब लग रहा था। उसका प्रदर्शन सुधारने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था, क्योंकि वह दार्शनिक बाबा की शिक्षाओं को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह दार्शनिक बाबा से झगड़ने लगता है। वह कहता है कि गंदगी साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन दार्शनिक बाबा कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। लेकिन वेद का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस खंडहर घर में खुश हो। असल में वेद को लगता है कि दार्शनिक बाबा जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाया है, और उसकी रहस्यमयी बातें सुनकर वह गलती से उसके चक्कर में फंस गया है। दार्शनिक बाबा उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन वेद तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वह दार्शनिक बाबा से कहता है कि अपनी खुशी मैं खुद तलाश लूँगा, और अपना प्रशिक्षण छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अफसोस वेद ये समझ नहीं पाया कि दार्शनिक बाबा उसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर, वेद ने अपनी पुरानी दिनचर्या को वापस अपना लिया था, जैसे नशा करना, मांस खाना, दोस्तों के साथ बेवजह समय बर्बाद करना, लड़कियों को आकर्षित करके उनके साथ समय बिताना और दूसरों से श्रेष्ठ दिखने के लिए जानलेवा अभ्यास करना। एक दिन जब वह खतरनाक अभ्यास कर रहा था, तब ऊंचाई से गिरने पर उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसे पता चला कि उसके बाएं पैर की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है, बल्कि चकनाचूर हो गई है, जिसमें अलग अलग 5 दरारें पड़ चुकी हैं। चिकित्सक ने उससे कहा कि अगर वह ठीक से ध्यान रखेगा तो अगले कुछ महीनों में वह चलने लगेगा। सिर्फ चलने से वेद को पता चल चुका था कि उसका सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना अब लगभग असंभव हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसका प्रशिक्षण भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। टांग टूटने के साथ ही अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन गायत्री उससे मिलती है। उसे वेद की चिंता हो रही थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का उसका सपना टूट चुका था। वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। वेद अपने सपने को यूं ही टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह अपने शिक्षक से मिलता है और कहता है, मैं अभी छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 10 महीने बाद योद्धाओं के चुनाव की जो अंतिम प्रतियोगिता होगी उसमें ज़रूर हिस्सा लूंगा। इसके लिए मैंने प्रतियोगिता कराने वाली समिति को अपना आग्रह पत्र भी भेज दिया है, लेकिन शिक्षक को मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं अब कभी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं और अब मेरा प्रशिक्षण भी बंद हो चुका है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर मैं गुस्से से भर जाता हूँ और घर जाकर तोड़ फोड़ करने लगता हूँ।
यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए मैं एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता हूँ। इससे पहले कि मैं नीचे कूद पाता, वहाँ कुछ अजीब होने लगता है। मुझे एक इंसान नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि मेरी बुरी परछाई थी। वह परछाई मेरे घमंड, गुस्से, डर, संदेह और अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे अंदर का शैतान था जो मुझे नीचे कूदने के लिए उकसा रहा था। यहाँ मैं समझ जाता हूँ कि अगर मैं अपने अंदर की सभी बुराइयों को ख़त्म कर दूंगा तो मेरे अंदर शांति आ जाएगी। तभी वह शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह सब तो बस मेरा एक सपना था। वह शैतान तो अभी भी मेरे अंदर ही था। मैंने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने दार्शनिक बाबा के पास चला जाता हूँ। दार्शनिक बाबा के पास जाकर मैं रोने लगता हूँ। दार्शनिक बाबा मुझसे कहता है कि हर चीज़ का एक मकसद होता है। अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई ख़ास जवाब नहीं मिलता तब तक तुम उस पेड़ के नीचे बैठे रहो। मैं पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता हूँ। मेरे पास समय तो बहुत था, लेकिन मैं क्या सोचूं, यह मुझे पता नहीं था। मैं बार बार अपने नए जवाब के साथ दार्शनिक बाबा से मिलता, लेकिन हर बार दार्शनिक बाबा मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होता और मुझे वापस भेज देता। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह मैं एक नई शादीशुदा जोड़े को देखता हूँ तो मुझे अपना जवाब मिल जाता है। फिर मैं दार्शनिक बाबा के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का एक एक पल बहुत ख़ास है। हमें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। उसका यह जवाब सुनकर दार्शनिक खुश हो जाता है। वेद को अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ में आ चुकी थी। अब ऊंचाई से कूदने के विचार उसके दिमाग में नहीं आएंगे। दार्शनिक बाबा के साथ रहते हुए वह बहुत सी नई बातें सीखता है। दार्शनिक बाबा उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे तैयार करता है। फिर एक दिन वेद अपने मित्रों से मिलता है और अतीत में अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। उसके मित्र वेद का यह रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। दार्शनिक बाबा के विचारों ने वेद को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन वेद दार्शनिक बाबा से कहता है कि वह उसी की तरह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन दार्शनिक बाबा उसे उसकी तलवारबाजी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन वेद इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि मेरे पैर की हड्डी टूटी हुई है, मैं यह नहीं कर सकता। दार्शनिक बाबा कहता है कि एक योद्धा कभी भी अपनी जीत या श्रेष्ठता की चिंता नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वह उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर दार्शनिक उसे अभ्यास के लिए एक छोटे से मैदान में ले जाता है, जिसे उसने तब तैयार किया था जब वेद घायल होकर बिस्तर में पड़ा था। अपने पैर में 5 चोटें होने के बाद भी वेद पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करता है और खुद को आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार करता है। एक दिन जब वह अभ्यास के लिए अपने पुराने आश्रम में जाता है तो उसे देखकर उसके साथी, योद्धा और शिक्षक हैरान रह जाते हैं। लेकिन वेद की परेशानी तब बढ़ जाती है जब उसका शिक्षक उसे एक चिट्ठी देता है। प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली समिति ने वेद को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। समिति ने वेद के चिकित्सकों से बात की और उसके शिक्षक से भी पूछा। शिक्षक ने वेद को अपने घमंड में आकर जानलेवा अभ्यास करते हुए देखा था। उसे लगता था कि वेद इस प्रतियोगिता के लिए
पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने वेद की हिस्सेदारी का समर्थन नहीं किया। अपने मंजिल के इतने करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। दार्शनिक बाबा उससे कहता है कि कोई भी असहमति पत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम वह करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन वेद कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ अभ्यास करना नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। दार्शनिक बाबा कहता है कि स्वर्ण पदक जीतना सिर्फ एक लालच है। अगर वह मिल भी जाए तो क्या? जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। दार्शनिक बाबा उसे अपनी भावनाओं पर काबू करने के लिए कहता है, लेकिन वेद बहुत परेशान था। वह दार्शनिक बाबा से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रशिक्षण के लिए कहा। वह काफी हताश हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दार्शनिक बाबा उसकी तरफ देखता है और उसे कल सुबह अपने साथ एक पहाड़ के ऊपर चलने के लिए कहता है, जहाँ कोई खास चीज़ है। फिर अगली सुबह वेद बुरी तरह थका देने वाला लंबा सफ़र तय करता है। दार्शनिक बाबा आगे आगे था और वेद पीछे पीछे। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो वेद दार्शनिक बाबा से पूछता है, बताओ आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे? ये पहाड़, ये नज़ारा या फिर कुछ और? दार्शनिक बाबा उसके पैर के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं तुम्हें यह पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। ये सुनकर वेद निराश हो जाता है। वह कहता है, आधे दिन का इतना लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि दार्शनिक बाबा ज़रूर उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वह अपने सफ़र का आनंद ले रहा था और वह खुश था। लेकिन जैसे ही वह मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी ख़त्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफ़र में है वह मंजिल को पाने में नहीं। वेद यह भी समझ चुका था कि उसका लक्ष्य हासिल करने का सपना भी इस पत्थर की तरह ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफ़र के दौरान है। वेद अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वे दोनों पहाड़ी से वापस आ जाते हैं और वेद अब अपने सफ़र का आनंद लेते हुए बिना किसी हार जीत की चिंता किए अभ्यास के मैदान में अभ्यास करने लगता है। उसका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसका शिक्षक उसे अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में ले जाने के लिए मान जाता है। वेद अपने साथ दार्शनिक बाबा को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वह उस पुराने घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दार्शनिक बाबा वहां से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद दार्शनिक बाबा ने अपना काम पूरा कर लिया था। फिर अंतिम चुनावी प्रतियोगिता में वेद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण था। उसे प्रतियोगिता जीतने का लालच या डर नहीं था। वह तो बस इस पल का आनंद ले रहा था। इतनी भयंकर दुर्घटना के बाद भी उसका ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। इसके बाद वेद ने अंतिम प्रतियोगिता में देश के सबसे बड़े योद्धा का खिताब जीता और फिर उसने गायत्री से शादी कर ली। बाद में वेद ने अपनी किताबों और बातों के माध्यम से दार्शनिक बाबा के विचारों को जनसमूह तक पहुंचाने का प्रयास किया। दार्शनिक बाबा द्वारा
आय पुराणों में नागेश्वर गायत्री लिंग के संबंध में एक कथा वर्णित है। सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था और अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी और वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता था कि सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा और अन्य बंदी यात्रियों को भी शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है? उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा और उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह ध्यानपूर्वक अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस संकट से मुझे जरूर छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तुरंत उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर गायत्री लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक और उसके सहायकों का वध किया और फिर शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस गायत्री लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में इस स्थान पर एक बड़ा आम्रदक सरोवर का निर्माण हुआ और गायत्री लिंग उस सरोवर में समाहित हो गया। नागेश्वर गायत्री लिंग की कथा से पाप मुक्ति का युग बीता और द्वापर युग आया, जो श्री कृष्ण का जन्म युग था। जब कौरवों ने द्युत के खेल में 5 पांडवों को पराजित किया तो द्युत की शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा मिली। इस दौरान पांडव पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते वे दारुक वन में पहुंचे, जहां उनके साथ एक गाय भी थी। वह गाय प्रतिदिन सरोवर में जाकर दूध देती थी। एक दिन भीम ने यह देखा और अगले दिन गाय का पीछा करते हुए सरोवर में उतर गया। उसने देखा कि गाय हर दिन शिवलिंग पर दूध छोड़ रही थी। तब 5 पांडवों ने उस सरोवर को नष्ट करने का निश्चय किया। वीर भीम ने अपनी गदा से सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने महादेव के शिवलिंग के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह शिवलिंग साधारण नहीं है, बल्कि नागेश्वर गायत्री लिंग है। तब 5 पांडवों ने उस स्थान पर भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। इतना कहकर माता पार्वती इस कथा को समाप्त करती है।
इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।